विनोद गुड़गांव की एक टेक कंपनी में काम करते थे। हाल ही में लेऑफ्स के कारण उनकी जॉब चली गई, लेकिन विनोद ने ऐसी सिचुएशन के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी, जिसके कारण उनके पास रेंट और जरूरी बिल्स पे करने के पैसे नहीं थे। वो अपनी ईएमआई भी नहीं भर पा रहे थे। विनोद उन 75% इंडियंस में से है जिन्होंने सडन एक्सपेंसेस के लिए सेविंग नहीं की है। विनोद की प्रॉब्लम से आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं और आपकी इनकम का इसमें कितना हिस्सा होना चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं कि इमरजेंसी फंड के बेनिफिट्स क्या है। इमरजेंसी फंड के कई सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको सडनली पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इससे आप पर लोन का बोझ भी नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आप ना तो पैसे बचा पाएंगे और ना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो इमरजेंसी फंड है वो कितना होना चाहिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपका मंथली खर्चा कितना है। जैसे आपका रेंट, ग्रोसरीज, दवाइयां और भी सारे जरूरी खर्चे इसमें इंक्लूड करने। अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है, जैसे होम लोन की ईएमआई या कार लोन की ईएमआई, किसी भी टाइप की जो ईएमआई है जिसमें आप लोन रीपेमेंट कर रहे हैं, उसको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर इस मंथली खर्चे को 6 से मल्टीप्लाई करना है और यही होगा आपका इमरजेंसी फंड। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका टोटल मंथली खर्चा है 50,000 रुपए, तो इस हिसाब से आपका जो इमरजेंसी फंड है वो कम से कम 3 लाख रुपए का होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, यानी मान लीजिए अगर किसी इंसान का मंथली खर्चा 50,000 रुपए आ रहा है तो उसके पास कम से कम 6 महीने तक की जो अमाउंट है उसके एक्सपेंसेस की, वो यहाँ पे उसके पास होनी चाहिए। और किसी कारण की वजह से उसकी यहाँ पे जॉब वगैरह चली जाती है तो उसके पास अपने मंथली एक्सपेंसेस का 6 महीने तक का अमाउंट सेव होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर एकदम से कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े और जो भी उनके एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जो ईएमआई वगैरह हैं, वो भी वो टाइम पे कर पाए और वो इंसान इस टाइम पीरियड में बिना टेंशन लिए नई जॉब ढूंढ सकता है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि इमरजेंसी फंड को बनाएं कैसे। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी और इसके लिए यहाँ पे एक रूल फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आप जो भी इनकम करते हैं उसका आपको 30% यहाँ पे सेव करना है। अब इस 30 में से 15% जो है उसको आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको अच्छा इंटरेस्ट मिले, और बाकी 15% को आपको इमरजेंसी फंड के लिए रखना है। और ये आपको तब तक करना है जब तक आपका 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तैयार ना हो जाए, जो हमने अभी कुछ देर पहले समझा था। जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा तब आप उस पैसे को दूसरी जगह खर्च कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमने इमरजेंसी फंड इकट्ठा किया है उसको हमें रखना कहां पे। इमरजेंसी फंड वाली अमाउंट को आपको ऐसी जगह रखना है जहां आपका कम से कम रिस्क। इसको आपको जो सेफ स्कीम्स मानी जाती हैं उसमें ही आपको रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आप ये पैसा अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए बचाते हैं, इसीलिए आपको ये पैसा ऐसी जगह रखना है जहां ब्याज भले ही कम मिले, लेकिन जरूरत के वक्त बिना किसी झंझट के आपको अपना पैसा फटाफट मिल जाए।